मारते ये हिल क्यों नहीं रहा। एबिलिटी ऑन, रेजिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके मेरी एबिलिटी रेजिस्टेंस भी ऑन हो चुकी है, जल्दी से इसे मारना पड़ेगा। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंडर बॉय गेमर। तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट बट विथ हॉरर मोड्स। गाइस इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हॉरर क्रिएचर्स होने वाले हैं जिनसे कि मुझे बचना है। और इस वीडियो में मेरा रोल होगा एक बंदा जो कि लाइक इन क्रिएचर्स को मारता है, इन हॉरर क्रिएचर्स को। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज हम लोग आ चुके हैं इस वर्ल्ड में। हमें इस वर्ल्ड के लोगों ने बुलाया था यहाँ के उन स्केरी क्रिएचर्स को भगाने के लिए। और अभी हमें जल्द से ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उन लोगों ने हमें कुछ भी सामान नहीं दिया। क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि अगर मैं मर गया उनके सामान के साथ तो वो लोग और भी ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। तो कोई ना, हमें इस चीज़ की भी ट्रेनिंग मिली हुई है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। गाइज हमने इनफ पेड़ तोड़ लिया है। अब जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और स्टोन के टूल्स बनाते हैं। हमें ये सारी की सारी चीज़ें रात होने से पहले करनी पड़ेगी। और वो क्रिएचर्स भी रात को ही आते हैं तो हमें एक बेस भी बनाना पड़ेगा उन क्रिएचर्स से बच के रहने के लिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो क्रिएचर्स आपके लाइक दोस्त या फैमिली की आवाज़ भी निकाल सकते हैं और उससे आपको मैनिपुलेट करवा के आपको बाहर निकलवा सकते हैं और बाद में वो लोग आपको मार देंगे। तो हमें उस चीज़ के लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा। तो वो भी जल्दी से स्टोन माइन करते हैं और टूल्स बनाते हैं। हाँ तो गाइज माइनिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब ऊपर जाते हैं और टूल्स बनाते हैं और हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर उन क्रिएचर्स को मारना है तो, वरना हम लोग उन्हें नहीं मार पाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने वही सुना है, और वो बहुत ज़्यादा स्कैरी भी है। अब जल्द से ऊपर जाके टूल्स बनाते हैं और जानवरों को भी ढूंढते हैं क्योंकि हमें खाना भी चाहिए होगा। और बेस बनाने के लिए वुड भी कलेक्ट करते हैं। स्टोन भी हमारे पास है, स्टोन तो अब ये टूल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग खाने के लिए मॉब्स को ढूंढने जाएंगे। तो अभी जल्दी से कर लेते हैं। नाइट हो गई तो हमारे लग जाएंगे गंदे वाले क्योंकि वो मॉब्स स्पॉन हो जाएंगे। तो मैंने बना लिया है सारे के सारे टूल्स। अब जल्दी से वुड को माइन करते हैं क्योंकि हमें बेस भी तो बनाना है। मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था ऑलमोस्ट। अगर हम लोग बेस नहीं बनाएंगे तो रात होगी तो वो मॉब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम लोग एक रात बेस बनाएंगे और सुबह होते हम लोग बाकी काम में लग जाएंगे। हमें उन मॉब्स को मारना है, ना कि उनसे हमेशा के लिए छुप के रहना है। अभी और भी ज़्यादा स्टोन्स ले लेते हैं क्योंकि हमें फर्नेस भी बनाना पड़ेगा और हमें बेस के लिए भी कुछ स्टोन्स चाहिए होंगे। ओके तो हमें सारे के सारे सामान मिल चुके हैं। अभी कुछ लाइक एनिमल्स को मार के खाना और वूल इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि हमें बेड भी बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग रात को सो सके। क्योंकि अगर आज रात को अच्छे से नहीं सोएंगे तो कल सुबह को कैसे अच्छे से उठेंगे। और कल तो भाई दुनिया भर के काम करने हैं हमें। तो जल्दी से चलते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं रात होने से पहले क्योंकि हमें टाइम देख के ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। अगर रात हो गई और हम लोगों ने बेस नहीं बनाया तो हम लोग मारे जाएंगे। मैं ग्राइंडिंग और जानवरों को मारने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि भाई मैं बेस ही बनाना भूल गया। जल्दी से बेस बनाना पड़ेगा भाई, अभी रात होने वाली है जल्दी से भाई। अगर रात हो गई और मैं बेस नहीं बना पाया तो मैं मारा जाऊँगा गंदी तरीके से। वो क्रिएचर्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और ऑलमोस्ट रात भी होने वाली है। मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा जल्दी से, रात नहीं होने देनी है जैसे भी। और भाई इतने ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें आ रही है। अभी मेरी गंदी फट रही है भाई, मैं पैंट पे मुँह दूंगा भाई, बहुत गंदी फट रही है मेरी अभी। चलो हमारा सारा का सारा काम ख़त्म हो चुका है, अब बस सोना है। जल्दी से सोते हैं भाई। अब इतनी रात को कौन है, कौन आ गया? मैं हूँ तेरा दोस्त, इतनी जल्दी भूल गया क्या मुझे? जल्दी से दरवाजा खोल, यहाँ बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। अब तू यहाँ पे क्यों आया? और मुझे ये बात बता, क्या तुझे आते वक्त कोई अजीब सा क्रिएचर दिखा था? अरे भाई तेरी मदद करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, जल्दी से खोलिए।
और मुझे कुछ भी नहीं दिखा था आधे वक्त, बस यहाँ पे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स थे। रुक भाई, ठीक है तो खोलता हूँ मैं। ओके जल्दी से खोल। ठीक है भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, खोल रहा हूँ रुक। पर मेरे दोस्त ने तो कहा था कि उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये पक्का वही क्रिएचर होगा जो दूसरे लोगों की आवाज निकाल सकता है। मुझे बचना पड़ेगा इससे। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। अब ये दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि कल रात को वो क्रिएचर मेरे दोस्त की आवाज़ निकाल रहा था और मैं ऑलमोस्ट ट्रिक हो गया था। पहली बार था इसलिए मैं बच गया। अगर यही चीज़ 2 और बार हो गई तो मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं उसकी आवाज़ से हिप्नोटाइज हो जाऊंगा और मैं दरवाजे को खोलने के लिए खुद जाऊंगा और खुद ही मर जाऊंगा। तो हमें बच के रहना पड़ेगा। उन्हें शायद पता चल गया है कि मैं यहाँ पे उन्हें मारने आया हूँ, इसलिए वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। हमें जल्दी से ग्राइंड करना पड़ेगा और खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, गन्स को क्राफ्ट करना पड़ेगा और हमें उनसे बचना पड़ेगा, उन्हें मारना पड़ेगा, वरना हम खुद ही मार जाएंगे। तो गाइस मैंने अपना पुराना वो टेम्पररी बेस तोड़ दिया है। अब हम जाएंगे आयरन वायरन ढूंढेंगे, खुद को अपग्रेड करेंगे। जल्दी से चलते हैं, अभी एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें इस वर्ल्ड को जब तक रात ना हो जाए। रात हो गई तो फिर से बेस बनाएंगे और वो लास्ट बार होगा, क्योंकि तीसरी बार अगर हम लोग बेस बना के छुपने की कोशिश करेंगे तो भाई उल्टा मारे जाएंगे। तो अभी मैं कुछ जानवरों को मार रहा हूँ खाने के लिए। चलो मारते हैं इन्हें और अभी आगे चलते हैं। वेट, वो तो एक विलेज है ना। अब मुझे फाइनली कुछ इंसान देखने मिलेंगे, तो चलो जल्दी से चलते हैं विलेज के अंदर। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ के लोगों के साथ बात करने के लिए। मुझे यहाँ पे खून की स्मेल क्यों आ रही है? वेट अ सेकेंड, ये गाँव में ये क्या हो गया? ये तो पूरे घर टूटे पड़े हैं, रास्तों में इंसानों की स्कल से खून पड़ा हुआ है इधर उधर, और यहाँ पे आयरन गोलम भी नहीं है, मतलब वो भी मर गया। ये क्या भाई, कल रात को शायद वो क्रिएचर्स आए थे यहाँ पे और उन्होंने ही मारा है यहाँ के सारे विलेजर्स को। ओ शिट भाई, ये देखो, ये रहा आयरन गोलम का आयरन और वो फूल जो आयरन गोलम ड्रॉप करता है। ओ शिट डूड, इस गांव के एक एक विलेजर्स को उन क्रिएचर्स ने ढूंढ के मारा है। भाई मैं इन लोगों का बदला जरूर लूँगा उन क्रिएचर्स को मार के। अब मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा जुनून आ गया है उन क्रिएचर्स को मारने का। उन लोगों ने इन विलेजर्स को, बच्चे बूढ़ों किसी को नहीं छोड़ा, सबको ढूंढ के मारा है इन लोगों ने, वो भी ब्रूटली। इस विलेज में कुछ हेवेल्स होंगे जिससे कि मैं खाना और ब्रेड ये सब बना सकता हूँ और उससे मेरे एडवेंचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। मुझे खाने की कमी नहीं पड़ेगी और दूसरे जानवरों को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और ये कैसे आवाज़ आ रहे हैं भाई, ये क्रिएचर सुबह भी इतनी खतरनाक आवाज़ निकालते हैं क्या? चलो जल्दी से जाके सारे के सारे हेवेल्स को तोड़ लेते हैं, क्योंकि अब ये विलेजर्स के तो काम नहीं आने वाला, वो रहे ही नहीं इस दुनिया में। ये हमारे काम आ जाएगा और हमें बाकी के इनोसेंट जानवरों को नहीं मारना पड़ेगा खाने के लिए, और इससे हमारे एडवेंचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इससे बहुत सारे ब्रेड बन जाएंगे जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक तो ज़िंदा रह ही सकता हूँ। और इन ब्रेड का फाइट में तो काम नहीं आने वाला, क्योंकि फाइट में तो हमें कुछ जानवर को ही मार के खाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेड बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है हमारी हेल्थ को जनरेट करने में। तो अभी ये सब तोड़ लेते हैं और तोड़ के चलते हैं इस विलेज को छोड़ के। हमें इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा तो मिलता है, पर इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है और हम लोग मर भी सकते हैं इस प्रोसेस में। अगर हम लोग मर भी गए तो इन कम्युनिटी वालों को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन वालों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम बस इतना है कि दूसरे विलेजर्स को बचाना है और हमें उन्हें बचा के अपना काम करना है। हमें उसका पैसा तो मिलता है, पर इस पैसे का क्या फ़ायदा जब हम जिंदा ही नहीं रहे। पर मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ और इसलिए मुझे खुद ही अपने फैमिली को ज़िंदा रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। पता नहीं बाकी लोग इसे क्यों ही करते हैं, मेरी तो ये मजबूरी है इसलिए मैं ये करता हूँ। ये जॉब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है,
कल रात को मुझे वो मिस्टीरियस क्रिएचर्स मिले और उनसे मेरी अलग ही फट गई थी। और अभी ये गांव में इतने सारे विलेजर्स मर गए, इससे मेरे अंदर और भी ज़्यादा डर पैदा हो गया है उन क्रिएचर्स के खिलाफ। जितने भी क्रिएचर्स से मैं लड़ा हूँ उन लोगों से तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुली लग रही है मुझे। मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरा जब से मैं ये जॉब कर रहा हूँ। मैं लाइक एक नया बंदा हूँ। मैंने ट्रेनिंग कुछ दिनों पहले ही कंप्लीट की थी और मैं अपने दोस्त के साथ मिशंस को कंप्लीट करता था, पर इस मिशन में मैं अकेला आया हूँ और इतने ज़्यादा खतरनाक क्रिएचर्स मिल रहे हैं मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है। पर मुझे इस मिशन को जैसे भी कंप्लीट करके निकलना होगा यहाँ से। अब हमारा काम है फुल आयरन आर्मर बनाना और गन्स को क्राफ्ट करना, क्योंकि बिना उन स्पेशल गन्स के वो गन्स नॉर्मल गन्स के जैसे नहीं होते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उन गन को स्पेशली बनाया है ऐसे ही क्रिएचर्स को मारने के लिए, तो वो गन तो इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। मुझे ये केव तो मिला है और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा है ये केव। हमें कोल चाहिए होगा, एक टॉर्च ही बना के हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे, वरना लाइक इतने अंधेरे में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे प्रोबेबली आयरन भी होगा, पर यहाँ पे कोल नहीं दिख रहा मुझे और अंदर स्केलेटन भी है। यहाँ अंदर अभी जाने से कोई भी काम नहीं बनेगा। हमें एक शील्ड भी बनानी पड़ेगी और टॉर्चेस भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अंधेरे में हमें तो कुछ दिखने वाला है नहीं। ओके गाइस, मुझे फाइनली एक दूसरा केव मिल चुका है जो कि इतना ज़्यादा लाइक अंदर डीप नहीं है, थोड़ा से बाहर भी है और बाहर भी आयरन्स तो होंगे और कोल्स भी होंगे। अगर कोल मिला तो हम अंदर भी जाएंगे माइनिंग करने, क्योंकि मेन आयरन तो अंदर ही होगा। चलो तो गाइस जल्दी से अंदर चलते हैं और माइनिंग करते हैं रात होने से पहले, क्योंकि अगर रात हो गई और मैं केव के अंदर ट्रैप हो गया तो मेरा मरना तो ऑलमोस्ट भाई मैं मर ही जाऊँगा। कुछ ही चांसेस है कि मैं बच जाऊँ अगर मैं लकी निकला तो। ओके तो गाइस मैंने बहुत सारे आयरन भी माइन कर लिए, कोल भी माइन कर लिए और मैं ये केव के अंदर डीपर आ चुका हूँ। मैंने सील भी बना लिया है, सब कुछ कर लिया है। हम लोग अभी बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि अभी तक वो क्रिएचर्स नहीं आए हैं और आई डोंट थिंक रात भी हुई है अभी तक। तो जल्दी से ये आयरन को सारे के सारे आयरन को माइन करते हैं और यहाँ से जल्दी से चलते हैं बाहर। ओके तो गाइस मैंने बहुत सारा आयरन माइन कर लिया है। अब हम लोग रेडी हैं गन्स को क्राफ्ट करने के लिए और आयरन आर्मर बनाने के लिए। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि इसके में मुझे बहुत ज़्यादा डर सेंस हो रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वेट, वो क्या है? वेट, वो वही क्रिएचर है, इसने मुझे अभी तक नहीं देखा। जल्दी से छुपना पड़ेगा हमें यहाँ पे। एबिलिटी ऑन, इनविजिबिलिटी। हमारे पास कुछ एबिलिटीज होती है, अब वो शायद मुझे नहीं देख पाएगा क्योंकि मैंने अपने एबिलिटी को ऑन कर लिया है। हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ एबिलिटी देती है, पर वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है और मैंने अभी इनविजिबिलिटी की एबिलिटी ऑन कर ली है, वो बस 3 मिनट के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। शायद वो क्रिएचर अगर मुझे सेंस ना करे तो वो शायद से यहाँ से निकल जाएगा, तब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मुझे वो अभी सेंस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब जल्दी से ऊपर चलते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर ज़्यादा सेफ है नीचे से, क्योंकि ऊपर हमारे पास भागने की जगह भी होती है, पर नीचे हम लोग इस एक ही केव में ट्रैप हो जाते हैं। तो जल्दी से अब ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके हमें गन्स भी बनाना पड़ेगा, हमें गन पाउडर भी चाहिए, हमें क्रीपर्स को भी मारना पड़ेगा। ओके तो मैंने यहाँ पे एक टेम्पररी बेस बना लिया है, तो अभी इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं और यहाँ पे हम लोग गन्स बनाएंगे और हम लोग सीधा ये गन बना के उस क्रिएचर को, एटलीस्ट हमें एक क्रिएचर को मारना पड़ेगा। उस एक क्रिएचर्स को मारने के बाद हमें शांति मिलेगी, हम लोग उसे मारेंगे और बाद में और भी ज़्यादा पावरफुल बन के दूसरे क्रिएचर्स को भी मार सकते हैं, क्योंकि मुझे फील आ रहा है कि वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट क्रिएचर है और वो लाइक उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो जल्दी से बनाते हैं फर्नेस। 2 फर्नेस बना लिया है मैंने। जल्दी से आयरन को स्मेल्ट करते हैं और गन्स बनाना पड़ेगा, हमें वर्क बेंच भी बनाना पड़ेगा। जल्दी से करते हैं। अगर उस क्रिएचर को सेंस हो गया मैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आ सकता है और इसे डिस्ट्रॉय करके मुझे मार भी सकता है। जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ। ओके तो मैंने गन पाउडर भी ले लिया है और मैंने वो बना लिया था वर्क बेंच। तो अभी जल्दी से अंदर चलते हैं। हमारा आयरन भी सारा का सारा स्मेल्ट हो चुका है। अब गन बनाते हैं और जल्दी से पेलने को जाते हैं उस क्रिएचर को। हमें जीतना पड़ेगा जैसे भी। अब बुलेट्स भी बना लेते हैं।
चलो जल्दी से कॉपर भाई। ओके कॉपर, हाँ भाई मैंने स्मेल्ट करने को रखा था, मैं भूल गया था। चलो कॉपर भी निकाल लेते हैं जल्दी से। कॉपर से हम लोग बनाते हैं ये बुलेट। ओके चलो फाइनली हम लोगों ने बना लिया। ओके तो मैंने बुलेट और गन दोनों का दोनों बना लिया। अब जल्दी से चलते हैं उस क्रिएचर से लड़ने के लिए। मैंने आर्मर भी बना लिया है। अपनी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लेते हैं और उस क्रिएचर्स को मारते हैं। अभी भाई मेरी फट तो रही है पर करना तो पड़ेगा, यही हमारा काम है। और हमें दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान को भी रिस्क में डालना पड़ता है। ओके गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं, जल्दी से चलते हैं। मुझे वो इविल क्रिएचर भी सेंस होने लग गया है, मतलब वो आ चुका है मुझे सेंस करके। ओके ये फाइट या तो अब मैं मरूंगा या तो क्रिएचर मरेगा। चलो अभी चलते, हमारी गन भी पूरी की पूरी रेडी है, हमारे पास इनफ बुलेट भी है। तो अभी जल्दी से चलो भाई उस क्रिएचर को ढूंढते हैं। स्पाइडर भी है, चलो इसे भी मार ही लेते हैं। अभी वो क्रिएचर किधर होगा भाई, मुझे यहीं से सेंस हो रही है उसकी इविल ऑरा। ओके ये रहा वो इविल क्रिएचर, कैसे देख रहा है ये मुझे। ओके मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है, चलो इसे मारते हैं। ये हिल क्यों नहीं रहा। एबिलिटी ऑन, रेजिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके मेरी एबिलिटी रेजिस्टेंस भी ऑन हो चुकी है, जल्दी से इसे मारना पड़ेगा। ओ शिट ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर। मुझे अब जल्दी करना पड़ेगा, मेरा रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो चुका है। जल्दी जल्दी जल्दी। वेट वो किधर गया, वो अचानक से गायब हो गया। ओ शिट वो पर मरा नहीं है, वो बस इंजर हुआ है और वो मरा नहीं है, मतलब वो मुझे ढूंढने के लिए फिर से आएगा। ओ शिट और मैंने इस फाइट से बहुत सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व की, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये क्रिएचर्स नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आर्टिफिशियल क्रिएचर्स है जिसे कि किसी इंसान ने ही बनाया है। इसका मतलब इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे कोई इंसान ही पड़ा हुआ है, पर वो ऐसा कर क्यों रहा होगा, मैं वो भी जानना पड़ेगा। और वो इंसान कौन है उसे भी ढूंढना पड़ेगा। और वो एक नया आर्टिफिशियल क्रिएचर है, मतलब उसे अभी अभी बनाया है उस इंसान ने। इसका मतलब इसलिए ही वो यहाँ से भागा था क्योंकि उसने इतना ज़्यादा डैमेज पहली बार लिया था, वरना अगर वो पहले से एक्सपीरियंस्ड होता तो उसे पता होता कि इतने से डैमेज से उससे कुछ भी नहीं होने वाला और मैं मारा जाता और मेरी बुलेट्स भी ख़त्म ही होने वाली थी। अगर फाइट थोड़ी और देर चलती तो मैं गारंटी मारा जाता। ये तो बस मेरा लक ही था जिसने कि मुझे बचाया है। सर हमारे नए नए क्रिएचर गोटमैन को किसने इंजर्ड कर दिया, इसलिए वो बैटल ग्राउंड से भाग गया। वो इंसान कौन है और उसने कैसे किया ये सब। उसके पास एक गन था जिससे कि वो गोटमैन को मार रहा था और वो गन से गोटमैन को डैमेज भी हो रहा था। इसका मतलब वो एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से आया है जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है और जिसने कि ऐसे क्रिएचर्स को मारने के लिए भी गन्स को इन्वेट कर दिया है। हाँ तुम सही कह रहे हो, उसे अपने टारगेट में रखो और उसे हमें जैसे भी मारना पड़ेगा, वरना हमारा दुनिया को टेक ओवर करने का गोल फेल हो जाएगा। ठीक है सर, हम लोग उसे टारगेट में रखते हैं।